IMF ने फौजी क़यादत की निगरानी में काम करने वाली खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल SIFC की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे एक नाकाम तजर्बा करार दे दिया है। आलमी मालियाती इदारे की ताज़ा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि SIFC के अहम तरीन फैसले कानूनी और पार्लिमानी निगरानी के बगैर किए जा रहे हैं, जो न सिर्फ शफाफियत के बैनुल-अक़वामी उसूलों से मुतसादिम हैं, बल्कि मुल्की गवर्नेंस के लिए भी बाइसे तशवीश हैं। ये रिपोर्ट, जो इस वक्त कौमी सतह पर ज़ेर बहस है, 20 नवंबर को वर्ल्ड बैंक के ताउन और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी से जारी की गई। माशी माहिरीन के मुताबिक इस रिपोर्ट के गैर मामूली ज़ेर बहस आने की एक अहम वजह यह है कि इसे पाकिस्तान की वजारत खजाना ने खुद शाया किया, क्योंकि IMF से मौजूदा मालियाती मुआहदे के तहत ये लाजिम था कि हुकूमत इस रिपोर्ट को आवाम के लिए जारी करे। माजी में IMF की जानिब से पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर इसी नौयत की रिपोर्ट्स तैयार की जाती रही हैं, मगर इन्हें शाया करना ज़रूरी नहीं होता था, जिसके बाइस वो अवामी सतह पर कभी इतनी तवज्जो हासिल नहीं करती। IMF के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट्स उस वक्त तैयार की जाती हैं जब आलमी मालियाती इदारा किसी मुल्क के साथ मिलकर इसके मालियाती मामलात में मुआवनत फराहम कर रहा होता है। इसी दौरान वो गवर्नर्स करप्शन, टैक्स इस्लाहात और मालियाती ढांचे में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश करता है। मौजूदा माहिदे के तहत पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पर लाजिम था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए ताकि शफाफियत बरकरार रहे। रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में किए गए मुशाहिदात खासे तशवीशनाक हैं। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन मुसलसल जारी है और वसी पैमाने पर फैली हुई है, जिसकी वजह से रियासती इदारों में फैसला साजी कमजोर हो रही है और मुल्की वसाइल का ज़िया बढ़ रहा है। रिपोर्ट में एलीट को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दिया गया और कहा गया कि ताकतवर ग्रोह शुगर, रियल एस्टेट, तवानाई, ज़राअत और सरकारी इदारों के फैसलों और पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं। ताहम रिपोर्ट में सबसे सख्त और मनफी तबसरा SIFC के बारे में किया गया है। ये कौंसल गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए हुकूमत और फौज के इश्तराक से कायम की गई थी। नाक़िदीन के मुताबिक SIFC के कई फैसले तनाज़ात और कशीदगी का सबब बन रहे हैं और अभी तक इसकी वजह से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में कोई नुमाया इजाफा देखने में नहीं आया। नाक़िदीन के मुताबिक कौंसिल में फौज का बतौर इदारा गहरे तौर पर शामिल होना, इसके फैसलों में शफाफियत और एहतिसाब का फुकदान और सिविलियन इदारों की फैसला साजी में महदूद होती हुई स्पेस वो बुनियादी मसाइल हैं जो इस मॉडल को मजीद मुतनाज़ा बना रहे हैं। यह एतराज़ भी सामने आ रहा है कि SIFC के तहत बनने वाली नई प्राइवेट कंपनियां इन शोबों में पहले से मौजूद मकामी स्टेक होल्डर के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं, जिससे मुतासरा आबादियां नाराजगी का इजहार कर रही हैं। इसके बावजूद अभी तक ये सबूत सामने नहीं आए कि इस कौंसिल के क़याम के बाद गुज़िश्ता 3 वर्षों में पाकिस्तान में कोई बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी आई हो। याद रहे कि SIFC की अमली बागडोर फौज के पास है और इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर एक हाजिर सर्विस अफसर होता है। इसका सेक्रेटेरिएट वजीर आजम हाउस में कायम है, जबकि साबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात इसके तहत कायम कंपनी ग्रीन टूरिज्म के सरबराह हैं। कौंसिल की तश्कील के बाद तमाम सूबों के वज़राए आला वज़ीर आज़म की सरबराही में एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर पॉलिसी अमूर पर बात करते हैं, मगर नाक़िदीन के मुताबिक इस सतह पर फौज की मुसलसल मौजूदगी और असर व रसूख आईनी और जमहूरी ढांचे से मुताबिकत नहीं रखता। लेकिन हामियों का मौक़िफ़ है कि ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें और रेड टेपिज्म ऐसे मंसूबों की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं और फौज इन रुकावटों को मौसर अंदाज में ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। इसलिए SIFC जैसे मॉडल फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ताहम नाक़िदीन का कहना है कि अगर मकसद सिर्फ वन विंडो या वन स्टॉप शॉप फराहम करना है तो सिविलियन इदारे भी ये किरदार अदा कर सकते हैं और इसके लिए एक गैर मुंतखब, गैर पार्लिमानी और आईनी तौर पर गैर वाज़ेह साख्त रखने वाले इदारे की ज़रूरत नहीं। IMF की रिपोर्ट ने मुल्क में कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा फैसला साज निज़ाम बरकरार रख सकता है जहां पार्लियामेंट मौजूद हो मगर अहम माशी फैसले एक ऐसे इदारे से हों जिसका दायरा कार आइन में वाज़ेह नहीं। रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि माशी इस्लाहात के साथ साथ मुल्क को गवर्नेंस, शफाफियत और आइनी अमलदारी से मुतालिक बुनियादी नौयत के फैसले भी करना होंगे, वरना माशी इस्तेहकाम की राह मजीद दुश्वार हो सकती है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।